अब देखो क्या बोला है ये एडजस्टमेंट में, द एक्सेस, ध्यान दीजिए, the excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of profit and sharing of the new firm is to be transferred to their respective loan account. मतलब कि भाई हमें इस एडजस्टमेंट में से क्या निकालना है, हमें इस एडजस्टमेंट में से निकालना है बैलेंस कैरीड डाउन। क्या निकालना है मुझे? बैलेंस कैरीड डाउन। सर बैलेंस कैरीड डाउन काय का? बेटा ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है ना, ये जो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस कैरीड डाउन, जो आप सोच रहे हैं कि सर ये निकालना, तो ये निकालने का तरीका उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो सर कैसे निकालना है? बेटा उन्होंने बताया हुआ है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते आना चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4, पहले था 3/5, 2/5, 1/4 इनका है, 3/4 हिस्सा है, तो 3/5 इंटू 3/4, 2/5 इंटू 3/4, जो अगर आपने सॉल्व किया तो वो आता है 9:6:5। समझ में आया क्या आता है वो? 9:6:5। सर ये 9:6:5 आ गया, पर इसमें अभी भी रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए एक पार्टनर है जो आया है फर्म में, तो जो पार्टनर फर्म में आया है तो वो उसके शेयर का पैसा लेके आया है। उसके शेयर बोले तो अगर उसने, देखिए उसने कितने हिस्से खरीदे फर्म में से, अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो 9, 6, 15 टोटल 20 हिस्से है। कितने हिस्से हैं? टोटल 20 हिस्से है, जिसमें से 5 हिस्से किसने लिए? कौन आया फर्म में? कावेरी। 5 हिस्से कावेरी के हैं। किसके हैं 5 हिस्से? कावेरी के। तो बेटा कावेरी ने 5 हिस्सों के लिए कितने रुपए लेके आई? 12,000। आप मेरे को बताओ, अगर 5 हिस्सों के लिए कावेरी ने 12,000 लानी चाहिए, तो मेरे को बताओ ये 6 हिस्से और 9 हिस्से, सर हम रेशियो में क्यों निकालते हैं? आज तक तो हमने किया नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जो 4th नंबर की एडजस्टमेंट है, ये 4th नंबर की एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि भाई आपका जो बैलेंस रहेगा, पर बैलेंस काय का? आपका जो बैलेंस रहेगा कैपिटल अकाउंट का। सर काय का बैलेंस रहेगा बेटा? कैपिटल अकाउंट का। तो सर आपका क्या बोलना है? आपका जो बैलेंस रहेगा कैपिटल अकाउंट का, आपका जो बैलेंस रहेगा कैपिटल अकाउंट का, उसका क्या करना है? उसका रेशियो, कौन से रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसका जो भी होगा वो काय में होगा बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर कैसे आएगा? देखो मैं आपको बताता हूं, उसने 5 हिस्सों के लिए कितने लाए बेटा? 12,000। तो इसको 6 हिस्सों के लिए कितने रुपए लाने पड़ेंगे? अगर 5 के लिए 12 तो 6 के लिए कितना? 14,400। और इसका? सर इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है कि भाई फर्म में ये जो निकाला ना अपन ने, इसका मतलब है फर्म में मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है फर्म में जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस बोले तो इसका मतलब है ये 21,600 किसका नाम है? नर्मदा। 14,400 किसका नाम है? गोदावरी। और 12,000 है कावेरी का। मतलब फर्म में क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है फर्म में अब इतना ही पैसा पड़े रहेगा। नर्मदा का कितना पैसा पड़ा रहेगा? 21,600। गोदावरी का कितना पड़ा रहेगा? 14,400। सर अभी भी हमको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या। अब देखो मैं आपको इसका मतलब और लॉजिक पूरा बताता हूँ, गौर से देखिएगा। देखिए नर्मदा ने बैलेंस लेके आई। ये बैलेंस का मतलब क्या है कि भाई नर्मदा का फर्म में 28,000 रुपए पड़ा है। समझ में आया? नर्मदा का फर्म में कितना रुपए पड़ा है अभी भी? 28,000। अब उसके और 2,400 आ गए और 2,700, 28 आ गए। ये तीनों की टोटल कितनी आ रही? मेरे को तीनों की टोटल बताओ। 32,128।
मतलब नर्मदा का 32,100, सॉरी बेटा क्या बोले आपने फिगर, मैं गलत लिख दिया। 32,128 मतलब नर्मदा का फर्म में 32,128 रुपया आज के डेट पे क्या है, मौजूद है। पर अपना जो एडजस्टमेंट है वो क्या बोलता है, फर्म में कितना पैसा पड़ा रहने को होना, फर्म में कितना पैसा पड़ा रहने को होना 21 यार। अब मजेदार बात, उसका पैसा पड़ा है 32,128, उसका पैसा पड़ा है 32,128, पर वो बोल रहा है 21,600 पड़ा होना चाहिए। तो भाई बाकी का पैसा वो तो घर पे लेके जाएगा, बाकी का पैसा कितना आ रहा, डिफरेंस कितना आ रहा बताओ मेरे को जल्दी। 10,528। अब ये 10,528 का क्या करूं मैं, पैसा लेके जाएगा वो। देखो दो चीजें कर सकता है, दो चीजें हो सकती है उससे बेटा, दो चीजें हो सकती है उससे। एक, या तो वो पैसा लेके जाएगा, या तो वो पैसा फर्म को दे देगा। अब वो फर्म को पैसा दे रहा है तो फर्म को क्या बोल के देगा, मैं तेरे को लोन दे रहा हूं फर्म, वो फर्म को बोलेगा ना, क्योंकि फर्म और पार्टनर दो अलग इंसान है। तो वो क्या बोलेगा, मैं तेरे को दे रहा हूं पैसे, फर्म क्या बोलेगा वो बताओ मेरे को एक बार। मैं फर्म को पैसे दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं फर्म को पैसे दे रहा हूं तो फर्म के लिए लोन हो गया। हाँ सर। ये देखो, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया उसको, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया उस चीज को, टू लोन अकाउंट। क्या लिख दिया अपन ने बेटा उसको, समझा। पर ये लोन कैसे आया, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है, आप लोग चाहे तो टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्टार मार्क करके, बैलेंसिंग फिगर, समझा। सर अगर पार्टनर्स घर पे ले जाते थे तो, क्या बोले बेटा, अगर पार्टनर्स खुद के घर पे ले जाते थे वो पैसा तो बेटा ये वाली एंट्री नहीं आती थी, फिर यहाँ पे लिखते थे टू कैश अकाउंट 10,528 और 16,352। अगर वो पैसा ले जाते थे तो हम उसको आखिरी में बैंक अकाउंट में भी जाके माइनस, ये जो कैश एंड बैंक है ना बेटा, कैश एंड बैंक में से हम माइनस कर, हाँ माइनस कर देते 10,528 और जो भी वो पैसा लेके जा रहे हैं वो, समझा। हाँ सर। किसी को कोई इशू ये वाले एडजस्टमेंट में नहीं समझ में आया, किसी को कोई इशू, नो सर क्लियर है। पूरा एकदम लॉजिक क्लियर हो गया। हाँ सर।